प्रधानमंत्री बनने के बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार कुल्लू आए तो ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में हुई रैली में उन्होंने हिमाचल को 100 करोड़ रुपए की स्पेशल ग्रांट देने का ऐलान किया। फिर दूसरी रैली शिमला के रिज मैदान पर हुई तो यहां भी वो 100 करोड़ दे गए। इसके बाद जब हिमाचल में औद्योगिक क्रांति शुरू होने की बात आई तो अटल बिहारी वाजपेयी ने आधी रात को फाइल पर हस्ताक्षर किए और हिमाचल को विशेष औद्योगिक पैकेज दिया। इसके बाद कहीं जाकर हिमाचल में औद्योगिक क्रांति की नई शुरुआत हुई और तब से लेकर अब तक करीबन 44,000 से अधिक उद्योग हिमाचल में स्थापित हो चुके हैं। गर्मी की छुट्टियों के दौरान हिमाचल से ही प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का सारा कामकाज चलाने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आज भी हिमाचली लोगों के दिलों पर राज करते हैं। हिमाचल से जुड़ा अटल जी का एक दिलचस्प किस्सा कुछ ऐसे शुरू होता है कि एक बार जब अटल जी अपने मनाली वाले घर में छुट्टियां मनाने आए तो खराब सड़कें देख उन्हें बहुत निराशा हुई। मनाली तक पहुंचने में उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। साथ ही वो मनाली में बिजली और नेटवर्क की समस्याओं से भी दो चार हुए। उस वक्त हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह की सरकार थी तो अटल जी ने वीरभद्र सिंह के राज पर तंज कसते हुए एक कविता लिख डाली। मनाली मत जइयो गोरी राजा के राज में, जइयो तो जाइयो उड़ी के मत जाइयो, अधर में लटकी हो वायु दूत के जहाज में, मनाली मत जाइयो गोरी राजा के राज में। हिमाचल प्रदेश के पॉलिटिकल किस्सों से सजी हमारी खास सीरीज सियासी गल्प के दूसरे एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उनके दूसरे घर हिमाचल प्रदेश की। बात होगी शिमला और कुल्लू से अटल बिहारी के पुराने संबंधों की। बताएंगे कभी शादी ना करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी के हिमाचली दामाद के बारे में। सुनाएंगे कुछ छोटी छोटी कहानियां और किस्से भी। साथ में चर्चा होगी उस वाकये की जब अटल जी ने हताश होकर बना लिया था हिमाचल से वापस लौटने का मन। पूरी कहानी सुनना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल को। अटल जी पहली बार हिमाचल कब आए इस बारे में कोई पुख्ता दस्तावेज मौजूद नहीं है, मगर ये बात बताई जाती है कि वो 1967 का साल था जब वाजपेयी जी का शिमला से पहला नाता जुड़ा। इसी साल शिमला में जनसंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। इस बैठक में भाग लेने अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा तत्कालीन जनसंघ के तमाम वरिष्ठ नेता शिमला पहुंचे थे। इसके बाद जुलाई 1972 में पाकिस्तान के साथ हुए शिमला समझौते के वक्त भी उन्हें शिमला बुलाया गया था। फिर आपातकाल के बाद भी मोरारजी देसाई की सरकार के वक्त अटल बिहारी वाजपेयी शिमला आए। उस दौरान अटल जी को रिज में जनसभा को संबोधित करना था, मगर केंद्र सरकार के एक अन्य मंत्री राजनारायण का भी शिमला आने का कार्यक्रम बन गया। लिहाजा अटल बिहारी वाजपेयी जी के संबोधन को लेकर काफी समय तक कंफ्यूजन की स्थिति रही, मगर बाद में अटल जी ने ही रैली को संबोधित किया। इसी तरह बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद भी अटल शिमला आए और तब उन्होंने सब्जी मंडी में रैली की थी। यह अटल बिहारी वाजपेयी के पॉलिटिकल चार्म का वो दौर था जब उनके भाषण को सुनने के लिए बिना बुलाए ही हजारों लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाया करती थी। लोग बिना बुलाए ही अटल जी की रैलियों में सिर्फ उनका ओजस्वी भाषण सुनने आया करते थे, वो भी अपना पैसा खर्च करके। इसी कड़ी में जब एक बार वाजपेयी जी ने पूर्व सीएम रामलाल ठाकुर और वीरभद्र सिंह के चुनावी क्षेत्रों जुब्बल कोटखाई और रोहड़ू में जनसभाओं को संबोधित किया तो इन दोनों ही रैलियों में इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ी कि लोगों को यहां तक लगने लगा कि भाजपा इस बार ऊपरी शिमला में कांग्रेस के इन दोनों दुर्गों को ढहा देगी। मगर जब रैली के बाद अटल जी से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उनके शब्द थे कि ये कांग्रेस के दो कद्दावर नेताओं के चुनाव क्षेत्र है, हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। हिमाचल में हुई अटल जी की सबसे सफल रैली को याद करते हुए हिमाचल के वरिष्ठ मीडिया कर्मी पीसी लोमी बताते हैं कि वर्ष 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने शिमला के रिज मैदान से रैली को संबोधित किया था। शिमला के इतिहास की संभवतः ये सबसे बड़ी रैली थी। स्थानीय लोगों द्वारा कहा जाता है कि इतनी बड़ी रैली हिमाचल में ना पहले कभी हुई और ना ही कभी आगे होगी। इसी तरह शिमला स्थित दीपक भोजनालय के मालिक और भाजपा नेता दीपक कहते हैं कि एक बार अटल जी की रैली के लिए चंदा इकट्ठा करना था तो शिमला में
जिस भी घर में गए सभी ने खुशी खुशी चंदा दिया। खैर, शिमला के किस्सों से तर वाजपेयी मनाली को अपना दूसरा घर मानते थे। इस कारण उनका मनाली से गहरा नाता रहा है। बताया जाता है कि वो 1968 का साल था जब वाजपेयी पहली बार मनाली आए थे। इसके बाद मनाली के लोगों, वहां की वादियों और देव संस्कृति से वो इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने मनाली को अपना दूसरा घर बना लिया। साल 1999 से लेकर 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी हर साल जून महीने में एक सप्ताह तक मनाली से ही देश चलाते थे और अटल जी के प्राणों से भी प्रिय प्रीणी गांव एक सप्ताह तक के लिए प्रधानमंत्री के कार्यालय में तब्दील हो जाता था। वाजपेयी का जन्म मनाली में भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन वो यहाँ की संस्कृति से इस कदर जुड़ गए थे कि उनकी इस देवभूमि के प्रति अथाह आस्था बन गई थी। प्रीणी गांव के सुरु देवता पर उनका अटूट विश्वास था। प्रीणी आते ही सबसे पहले वो सुरु देवता के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करते थे। यही नहीं, बताया ये भी जाता है कि प्रधानमंत्री रहते हुए पीएमओ में भी इन्हीं देवी देवताओं के नाम से अनेकों बार पूजा अर्चना होती थी। जानकार बताते हैं कि अटल जी का प्यार तो हिमाचल के लिए सदा से था, मगर एक हिमाचली युवक से अटल जी की बेटी का विवाह होने के बाद ये रिश्ता और प्रगाढ़ और अटल हो गया था। आपको बता दें कि अटल जी के दामाद रंजन भट्टाचार्य हिमाचली हैं। इसकी वजह यह है कि रंजन के माता पिता डॉक्टर होने के कारण कई साल हिमाचल में रहे। उनके पास बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र था। रंजन जिस होटल श्रृंखला में काम करते थे उसका बड़ा होटल मनाली में है। इसी होटल के साथ प्रीणी वाला घर रंजन का है। यहाँ वाजपेयी छुट्टियां मनाने आते थे। खैर, अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि अटल जी ने जब कभी विवाह ही नहीं किया तो उनकी बेटी और दामाद कैसे हो गए, तो इसका जवाब मैं आपको लंबी कहानी को छोटा करके बताती हूँ। दरअसल कॉलेज के दिनों में अटल जी की एक महिला मित्र हुआ करती थी जिनका नाम राजकुमारी कौल था। दोनों एक ही कॉलेज में सहपाठी थे। तो जब राजकुमारी कौल की शादी हो गई उसके बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी और राजकुमारी कौल की दोस्ती बनी रही। इसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो उनके सरकारी निवास पर राजकुमारी कौल अपनी बेटी नमिता और दामाद रंजन भट्टाचार्य के साथ रहती थी। बताया जाता है कि उसी समय अटल जी ने नमिता को अपनी दत्तक पुत्री का दर्जा दिया था और जब साल 2018 में अटल जी का निधन हो गया तब उनकी दत्तक बेटी नमिता भट्टाचार्य ने ही वाजपेयी जी के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। खैर, हिमाचल से अटल जी के लगाव को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि वो बेशक पूरे देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन हिमाचल के लिए वो हमेशा अभिभावक की तरह रहे। मनाली के स्थानीय लोगों से अटल जी का लगाव कुछ ऐसा था कि प्रीणी गांव के बच्चे उन्हें प्यार से मामा कहकर बुलाते थे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि शाइनिंग इंडिया अभियान असफल होने के बाद जब वाजपेयी मनाली के प्रीणी स्थित अपने घर आए तो हमेशा की तरह स्कूली बच्चों से मिले। बच्चों ने कुछ मांगे उनके समक्ष रखी। वाजपेयी ने 15,000 रुपए ये कहते हुए दिए कि अभी इतने ही हैं क्योंकि हाल ही में तुम्हारे मामा की नौकरी चली गई है। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री रहते हुए जब भी अटल जी हिमाचल आते थे तब उनके आने से हिमाचल के लोगों को केंद्र सरकार की विशेष आर्थिक मदद भी मिलती थी। मगर इस सिक्के का एक दूसरा पहलू ये भी था कि अटल जी जब भी बतौर प्रधानमंत्री मनाली आते थे तो इस कारण से स्थानीय लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। दरअसल होता कुछ ऐसा था कि उनके मनाली आने पर आसपास के होटल्स को पूरी तरह से खाली करवा लिया जाता था। इससे पर्यटन कारोबारी और स्थानीय लोग बहुत परेशान थे। वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर शशिकांत शर्मा बताते हैं कि एक बार एक समाचार पत्र ने अटल बिहारी वाजपेयी के हिमाचल आने से पहले इस खबर को प्रमुखता से छाप दिया। फिर प्रोटोकॉल के मुताबिक तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल प्रधानमंत्री को रिसीव करने चंडीगढ़ पहुंचे। हेलीकॉप्टर में प्रधानमंत्री को हिमाचल के दैनिक समाचार पत्र दिए गए तो उस खबर पर अटल बिहारी वाजपेयी की नजर पड़ी। खबर में लिखा था कि अटल बिहारी वाजपेयी के आने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अटल बिहारी वाजपेयी उस खबर को पढ़कर बेहद हताश निराश हुए। परेशान देखकर प्रेम कुमार धूमल की चिंताएं भी ज्यादा बढ़ गईं। प्रेम कुमार धूमल ने खबर लिखने वाले पत्रकार को फोन कर कहा कि अगर प्रधानमंत्री नाराज होकर वापस लौटे तो इसके जिम्मेदार वही होंगे। बातचीत के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने हिमाचल में रहते हुए घर से बाहर नहीं निकलने का फैसला कर लिया। उनकी सभी बैठकें और कार्यक्रम घर पर ही होंगे। साथ ही उन्होंने सिक्योरिटी को भी हिदायत दी कि आसपास के होटल्स को खाली ना करवाया जाए।
अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वयं ही ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि लोगों को परेशानी ना हो। इसके बाद खबर छापने वाले पत्रकार ने अगले दिन के समाचार पत्र में लिखा कि अटल बिहारी वाजपेयी इतनी सहज और सरल स्वभाव के हैं कि लोगों की परेशानी के चलते उन्होंने अब घर पर ही रहने का फैसला लिया है। प्रेम कुमार धूमल से जुड़ा हुआ अटल जी का एक किस्सा और है। बताया जाता है कि उस वक्त के सीएम प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि यदि 400 करोड़ का पैकेज मिल जाए तो बड़ी मदद होगी। साथ में प्रोफेसर धूमल का ये भी कहना था कि ये मांग वो मंच से नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले बिन मांगे ही प्रधानमंत्री 200 करोड़ दे चुके थे। उस वाक्य को याद करते हुए धूमल बताते हैं कि मंच पर किसी वक्ता ने अपने संबोधन में बिना चर्चा किए 200 करोड़ रुपए की मांग रख दी और वाजपेयी जी ने इसकी घोषणा भी कर दी। लंच के दौरान जब उन्होंने कार्यक्रम को लेकर पूछा तो मैंने कहा कि 400 करोड़ मिलते तो ज्यादा अच्छा होता। वाजपेयी जी ने तुरंत कहा, तुम सूप पियो, मैं 400 करोड़ दे रहा हूं। इसके बाद प्रेस वार्ता में उन्होंने 400 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। वापसी पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पंजाब और हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्रियों ने भी आर्थिक पैकेज मांगा। वाजपेयी ने जवाब दिया, हिमाचल तो मेरा घर है, कुछ और बात करो। इसी तरह जब हिमाचल को औद्योगिक पैकेज देने की बात आई तो स्थिति कुछ ऐसी बनी कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय और विनिवेश मंत्रालय औद्योगिक पैकेज देने के पक्ष में नहीं था। लेकिन 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी के पास पहुंचे थे। उस समय धूमल के प्रधान निजी सचिव आईएएस अधिकारी अरुण शर्मा को रात 11 बजे तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी को लेने के लिए भेजा गया। वो अटल जी के पास आए और विशेष औद्योगिक पैकेज प्राप्त करने का प्रेम कुमार धूमल का सपना साकार हुआ। इसी तरह 3 जनवरी 2003 को केंद्र सरकार ने हिमाचल को विशेष औद्योगिक पैकेज स्वीकृत किया। अटल बिहारी वाजपेयी का तर्क था कि पहाड़ी प्रदेश होने से यहाँ पर भी औद्योगिक विकास संभव है। देश के सभी राज्यों में हर तरह का कच्चा माल एक जगह उपलब्ध नहीं है। ऐसे में हिमाचल में भी उद्योग स्थापित हो सकते हैं। अटल जी के इसी तारक और विजन का नतीजा ये है कि आज हिमाचल के 5 जिलों में 44 उद्योग स्थापित हुए हैं। हिमाचल के साथ खासा लगाव होने के चलते उन्होंने सूबे में विकास की नई इबारत लिखी। कई बड़े प्रोजेक्ट के साथ विशेष पैकेज हिमाचल के नाम किए। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए हिमाचल में भाजपा हो या कांग्रेस सरकार, दोनों को ही खुलकर स्नेह मिला था। अटल जी के ही राज में तत्कालीन वीरभद्र सिंह सरकार को केंद्र सरकार की तरफ से 500 करोड़ रुपए दिए गए थे। कुल मिलाकर कहें तो हिमाचल को अपना घर बताते हुए अटल किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखते थे। दिल खोलकर हिमाचल के लिए दे देते थे। आम लोगों की मांग पर हमेशा उनका सकारात्मक रुझान रहता था। वहीं ताज्जुब भरी बात यह भी रही कि जब अटल जी का अंत समय आया तो दिल्ली के एम्स में भर्ती वाजपेयी की सेहत का जिम्मा हिमाचल के ही डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को मिला। एम्स दिल्ली के निदेशक रहे डॉक्टर गुलेरिया हिमाचल के रहने वाले हैं और वाजपेयी जी के निजी चिकित्सक भी रहे हैं। मनाली पर लिखी अपनी एक कविता में अटल जी कहते हैं, बुलाती तुम्हें मनाली, आसमान में बिजली ज्यादा, घर में बिजली कम, टेलीफोन घूमते जाओ, ज्यादातर गुमसुम, बर्फ ढकी पर्वतमालाएं, नदियां झरने जंगल, किन्नरियों का देश, देवता डोले पल पल, हरे हरे बादाम वृक्ष पर लाड खड़े चिलगोजे, गंधक मिला उबलता पानी, खोई मणि को खोजे, दोनों बाह पसार बुलाती तुम्हें मनाली, दावानल में मलयानिल सी महकी मित्र मनाली। आज अटल जी से जुड़ा कोई विशेष दिन तो नहीं है, लेकिन हिमाचल से जुड़े उनकी यादगारों को याद करके ये दिन आज उन्हीं का लगने लगा है। रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह का और कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।